जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, आज हमारी जो क्लास है वो है फ्रेग्रेंसेस के बारे में। बहुत से लोग लाइक मेरी तरह के लोग जो मुझे फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे खुशबुएँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं अगर मैं अपनी ज़ाती तौर पर बात करूँ और मैं इवन मेरे घर में लगाने की परफ्यूम फ़र्क है, मेरे जिम में जाने की परफ्यूम फ़र्क है, मेरे बाहर जाने की परफ्यूम फ़र्क है, मेरे पर्स में हमेशा परफ्यूम होता है, मेरे ड्रेसिंग टेबल्स में, मेरे बैकअप प्लान्स में। सो आई हैव बीन इन लव विद परफ्यूम्स। इवन मैं रात को सोते हुए अपने बेड पर, अपने तकिए पर, अपने ऊपर जो है ज़रूर परफ्यूम लगा के सोती हूँ और मेरे बच्चे मेरा मज़ाक भी उड़ाते हैं, बट आई लव परफ्यूम। सो बहुत सी दफ़ा हम ओरिफ्लेम के एक बहुत ज़्यादा मेजर पोर्टफोलियो को मिस करा देते हैं जो है ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस। आज हम इसी पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जिस तरह से हम सबको पता है ओरिफ्लेम डील करता है अपने 4 मेजर पोर्टफोलियोज़ क्लासिफिकेशन के अंदर। वन इज़ स्किन केयर, वन इज़ टॉयलेटरीज़, वन इज़ मेकअप, कलर कॉस्मेटिक्स और वन इज़ फ्रेग्रेंसेस, मर्दों और औरतों की फ्रेग्रेंसेस। मगर बहुत सी दफ़ा हम इसको बिल्कुल ही ज़्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं या इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता। जिस तरह स्किन केयर के बारे में पता होना ज़रूरी है, जिस तरह से मेकअप के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, चूँकि ओरिफ्लेम के ब्रांड के अंदर एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन हमारी परफ्यूम्स का है, जो ऐसे नहीं बनाई जाती, जिन डिटेल्स, जिन डिज़ाइनर्स, जिस मशक्कत से बनाई जाती हैं, जिसको आज हम डिस्कस भी करेंगे। तो उनका जानना हम तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के एजेंडे की कि आज के एजेंडे के अंदर हम किन चीज़ों की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा हमारा फ्रेग्रेंसेस का, फिर फैबुलस वर्ल्ड ऑफ फ्रेग्रेंसेस, ओरिफ्लेम का जो फ्रेग्रेंसेस की फ़िलॉसफ़ी है वो क्या है, नई फ्रेग्रेंस कैसे बनती है, फ्रेग्रेंसेस की कॉम्पोज़िशन क्या होती है, उनको कैसे बनाया जाता है और ओरिफ्लेम का हमारे पास क्या पोर्टफोलियो है और हम कैसे लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं फ्रेग्रेंसेस, और एंड में हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे। जी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। अ, कहीं पर भी आप जाते हैं, मैं अगर नॉर्मल लोगों की बात करूँ तो आप ये देखते हैं कि आपको कोई अच्छी खुशबू सहरंगेज़ कर देती है। आप मुड़ के ज़रूर देखते हैं। मैं शाम को इवनिंग में आई हैव गॉट अ हॉबी कि मैं अक्सर शाम को वॉक करती हूँ और अक्सर लोगों की जो मेरे इर्द-गिर्द से गुज़र रहे होते हैं, क्योंकि आपको कभी-कभी ज़्यादातर केसेज़ में अपने परफ्यूम की खुशबू नहीं आती, बट लोग उसको महसूस कर सकते हैं। तो मैं ना अक्सर लोगों को देखती हूँ, ख़वातीन जो है वो कोई ना कोई ऐसी परफ्यूम लगा के जाती हैं, तो मैं हमेशा मुड़ के उनको ज़रूर देखती हूँ एंड आई मुझे बड़ी प्लेज़ेंट सी वो चीज़ लगती है। और उसके बाद आप कुछ परफ्यूम्स ऐसी होती हैं जो आपको कुछ चीज़ याद करवाती हैं, आप ही के बारे में, को पास्ट में कुछ परफ्यूम्स किसी मेमोरी। सो बेसिकली मर्द हो या औरत हो, उनकी सोफिस्टिकेशन को, उनके ग्लैमर को एक फाइनल टच देती है एक परफ्यूम। आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छा मेकअप किया, सब कुछ फैबुलस हुआ, बट इफ यू आर स्मेलिंग बैड और आपके पास से कोई गंदी सी स्मेल आ रही है, पसीने की आ रही है, ये ह्यूमिड की आ रही है, तो इट विल डिस्ट्रॉय योर होल मेकअप, योर होल ज्वेलरी, योर होल क्लोथ्स, योर होल पर्सनालिटी। फ्रेग्रेंस जो होती है वो हर इंसान की पर्सनालिटी के हिसाब से होती है और आप खुद उसको डेवलप करते हैं। ऑब्वियसली आपको जो अच्छी लगती है और फिर वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन के रह जाती है। ऐसा बड़ी दफ़ा हुआ होगा कि आप एक जगह पे जाते हैं या अभी पहुँचे नहीं हैं, आप अभी दरवाज़े पर हैं, तो आपकी खुशबू से लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं वो शख्सियत या वो शख्स आ गया। बहुत सी दफ़ा आपकी अम्मी के पास से स्पेसिफिक स्मेल आती है, आपके वालिद के पास से एक स्पेसिफिक स्मेल आती है। आपके भाई जो हैं वो ख़ास तौर पर एक परफ्यूम लगाते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि भाई आ गए हैं, खाला आ गई हैं। तो बहुत सी परफ्यूम्स जो हैं वो लोगों के अराइवल को भी बताती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो परफ्यूम्स एक ही तरह का यूज़ करते हैं, दे डोंट चेंज इट, दे डोंट लाइक चेंजिंग इट, और वो एक ही परफ्यूम को अपनी लाइफ़ में स्टिक करते हैं, बल्कि आई लाइक ट्राइंग न्यू परफ्यूम्स एज़ वेल। ठीक है, सो वो आपकी पर्सनैलिटी को बताती है, आपकी फीलिंग्स और मूड को भी आपकी परफ्यूम बहुत हद तक बता रही होती है। और आपने जैसी भी परफ्यूम पहनी होती है, हमेशा परफ्यूम के लिए जो टर्म यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड वेयरिंग अ परफ्यूम। ठीक है, जिस तरह आप कपड़े वेयर करते हैं, आप परफ्यूम भी वेयर करते हैं।
तो फ्रेग्रेंस जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त आपकी पर्सनालिटी का एक पीस ऑफ आर्ट है, जो हम लोगों ने अभी इसी क्लास के अंदर डिस्कवर करना है कि क्या होता है। ठीक है। किसी को भी परफ्यूम सेल करना। अच्छा, मैं अब यहाँ पर थोड़ा-सा एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो पहले यूएस में काम करते थे। तो ऑब्वियसली ही केम बैक एंड फॉर गुड आ गया। सो चूँकि मैं चाहती तो नहीं थी, बट वी वांटेड टू ट्राई। उस वक़्त की बात कर रही हूँ कि हम लोग बाहर जाकर सेटल डाउन हो जाएँ। मेरे पास भी पासपोर्ट था बाहर का, एंड उसके पास एक एक्सपीरियंस था, बाहर का पड़ा हुआ था। सो वी वांटेड टू ट्राई अब्रॉड। सो आई वेंट देयर। अब चूँकि मेरे पास जो पासपोर्ट था वो ब्रिटिश पासपोर्ट था, और उस पर मैं जाकर किसी भी कंट्री के अंदर, यूएसए के अंदर मैं काम जो हूँ वो नहीं कर सकती थी। सो मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, मैं क्लास दे रही हूँ। ओके। अच्छा, तो मेरे साथ प्रॉब्लम जो हुई वो ये हुई कि मैंने जो है वो यूएसए के अंदर आप ब्रिटिश पासपोर्ट पे यू आर जस्ट अ विजिटर, और मैंने वहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने एक कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दी। कंपनी तो नहीं थी, इलीगली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। मैंने एक जो है वो परफ्यूम का सारा स्टोर था। इट वाज अ बिग मॉल के अंदर, अ बिग स्टोर, और वो किसी इंडियन का स्टोर था। अच्छा, जब मैंने वहाँ पर काम किया तो मैं इसके अकाउंट्स देखती थी बेसिकली, और साथ ही साथ जिस तरह क्रिसमस हो गया या कोई उनके अपने इवेंट्स हो गए तो उसके अंदर मैं उनकी थोड़ी-सी ज़ाहिर है डिपार्टमेंट में आकर भी बाकी चीज़ें देखा करती थी, मगर मेनली आई वाज़ देयर फॉर अकाउंट्स। सो जब मैंने वहाँ पर रहकर, मुझे चूँकि वो परफ्यूम स्टोर था और मुझे आज भी उसका नाम याद है, परफ्यूम रोमांस उसका नाम था, और जब मैंने वहाँ पर काम किया तो मुझे परफ्यूम्स के बारे में एक वर्ल्ड पता चली। परफ्यूम होती क्या है, कैसे वुड्सी परफ्यूम होते हैं, कैसे आप लोगों को रिकमेंड इंडियंस होती थी और पाकिस्तानी बेशुमार थी, वो कैसे रिकमेंड कर रही होती थी लोगों को परफ्यूम्स और ये और वो, एंड दैट वाज अमेजिंग। वो लगा लगा के, चिपक चिपक के, और वो कैसे बताती थी कि विल यू ट्राई दिस, वो कैसे, मतलब दैट वाज एन मेरी लाइफ का एक मजे का वो एक्सपीरियंस था। बट वहाँ मुझे एक्चुअली पता लगा था परफ्यूम्स होते क्या हैं। मुझे तब तो कभी भी नहीं पता था कि ब्यूटी कंपनी का पार्ट बनूंगी और मुझे पता चलेगा। सो जब आप सेल करते हैं परफ्यूम या रिकमेंड करते हैं, ये बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस है। व्हाई इज इट प्लेजेंट? क्योंकि आप लोगों की बहुत सी चीजों को साथ देख रहे होते हैं। होता क्या है कि आप लोगों को रिकमेंड कर रहे होते हैं, उनकी गिफ्ट्स को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी जेब को भी देख रहे होते हैं। सो बहुत सी चीजें आप एक ही उसके अंदर कर रहे होते हैं। और लोग जब परफ्यूम लेने जाते हैं, दे आर इन अ वेरी डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड। यार मुझे अपनी उस फ्रेंड के लिए चाहिए, यार मेरा बजट इतना है, और उसको बड़ी फ्लावरी पसंद है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? सो इट्स ऑलवेज, क्योंकि खुशबुओं में यू आर डीलिंग, एक वो टोटली सेंस और होती है, और खुशबुएं आपको ड्राइव करती हैं बहुत ज्यादा। मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसे परफ्यूम्स दुनिया में मौजूद हैं जो आपको मेंटली ड्राइव करने के लिए बनाए जाते हैं। आप हैप्पी हो जाते हैं, आप सैड हो जाते हैं, आप हाई हो जाते हैं, और डिफरेंट आप रिलैक्स हो जाते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ परफ्यूम्स एंड स्मेल, एंड दे डू अ लॉट, प्ले अ लॉट ऑफ मेजर रोल। तो बड़ा मजे का एक वो होता है जब आप काम कर रहे होते हैं इस तरह का काम। आज के इंट्रोडक्शन के अंदर हम नॉलेज लेंगे ओरिफ्लेम की, जितनी भी परफ्यूम्स हैं उनकी, किस तरह हमें एबिलिटी या ताकत आएगी कि हम लोगों को गाइड कर सकें, हमें कितनी नॉलेज चाहिए होगी, उसके बाद हमें ट्रस्ट कैसे इस्टेब्लिश करें लोगों के साथ लॉन्ग टर्म एक, और हमारी सेल को कैसे इंक्रीज कर सकता है एक परफ्यूम। जी, हम बात करते हैं फैबुलस वर्ल्ड ऑफ फ्रेग्रेंसेस की। अभी मैं ओरिफ्लेम की बात नहीं कर रही, मैं फ्रेग्रेंस की बात कर रही हूँ, जिसे खुशबू बोला जाता है। फ्रेग्रेंस, जैसे मैंने पहले आपको बताया अभी शुरू में ही, आपका सिग्नेचर हो सकता है। सिग्नेचर से मेरी मुराद क्या है कि आप कहीं गए तो लोगों ने आपको पहचाना आपकी खुशबू से कि वो आ गया है। वो आपका आपका जिस तरह आपके नाम का सिग्नेचर आपका सिग्नेचर होता है, इसी तरह आपकी परफ्यूम आपकी पर्सनालिटी का सिग्नेचर होता है कि यार ओहो यार, ये तो खुशबू बता रही है कि वो आ गई है। आप खुशबू से अंदाजा लगाते थे ना, आज तो दाल चावल बना है, नहीं आज तो चिकन बना है। तो खुशबू प्लेज अ मेजर रोल। सो वो आपकी पर्सनालिटी का, जिस तरह आपके सिग्नेचर्स आपके साइन होते हैं, वो आपके नाम
का इनिशियल्स होते हैं, इसी तरीके के साथ आपकी परफ्यूम आपकी पर्सनालिटी का सिग्नेचर होती है। तो ऑलवेज अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी सिग्नेचर परफ्यूम क्या है, तो इट इज़ द परफ्यूम जो आपको सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है या बता रही है, जिसे आप लगाते हैं तो आप ट्रू यू हैं। क्योंकि देखिए, आई एम नॉट अ फ्लावरी पर्सन, सो अगर मुझे कोई बहुत फ्लावरी खुशबू कहेगा तो आई डोंट लाइक इट। आप मुझे लेमनी कहेंगे तो मे बी सिट्रसी मुझे नहीं पसंद होगी। आप मुझे हाँ वुड्सी कहेंगे, आप मुझे ऊद कहेंगे, आप मुझे हेवी परफ्यूम्स कहेंगे, तो आई एम ऑलवेज इन लव ऑफ दोज परफ्यूम जो हेवी तरह की हों। मुझे अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से वो पसंद होती हैं, ठीक है। सो उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया, पोर्ट्रे करती है आपकी पर्सनालिटी को, रिप्रेजेंट करती है आपके इमोशंस और मूड्स को। व्हेन यू आर इन अ गुड मूड, यू आर गोइंग टू अ पार्टी और समवेयर एल्स, सो और अगर आप एक अच्छा परफ्यूम लगाते हैं तो आपके मूड को और इन्हांस करता है और पता चल रहा होता है। आपकी इंटेंशंस को भी बहुत सी दफ़ा आपका परफ्यूम ही बता रहा होता है। अगर आप प्लेफुल जॉयफुल मूड में आप एक लाइट सा परफ्यूम लगाएंगे, स्प्रिंग में एक फर्क लगाएंगे, विंटर्स में जरा वार्म हो जाता है। सो आपकी अपने इनर मूड को भी आपका परफ्यूम ही बता रहा होता है। हम लोग शायद एशिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, हम इतना बॉदर नहीं करते हैं, बट जनरली स्पीकिंग परफ्यूम का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल है। मैं एक बात आप लोगों को थोड़ी सी कहूँगी, मैं अक्सर अपनी ग्रूमिंग के जो सेशंस दिया करती थी ऑफिस में भी, उसमें भी मैं लोगों को कुछ बातें कहती होती थी कि ख़वातीन हमेशा गिला करती हैं कि मर्द हम में इंटरेस्ट नहीं लेते। ये मैं अपार्ट फ्रॉम दिस बता रही हूँ। और वो क्यों नहीं लेते? क्योंकि आप जब आपकी शादी होती है उस वक्त आप बहुत हसीन होते हो, आप अपनी केयर करते हो, आप पतले होते हो, बच्चे पैदा करके आप अज्यूम कर लेते हो आपको तो मोटा होना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए आपको मोटा दिखना चाहिए, आपको डी शेप दिखना चाहिए, आपको बच्चों की माँ दिखना चाहिए, आपको अपनी कोई केयर करने की अब ज़रूरत नहीं रही। आपके बच्चे हो गए, बच्चे ना हो गई सज़ा हो गए, अब आपने कोई मेकअप नहीं करना, छोड़ो दफ़ा करो, अब तो बच्चों की एज है। कोई परफ्यूम, कोई डिओड्रेंट्स नहीं लगाने, गंदे से कपड़े पहनकर, सर बाँधकर, तेल लगाकर घर पे बैठ जाओ। वीकेंड्स हुए जब मियाँ घर पर है और सारा कुछ अच्छा है, तो आप क्या करते हो, अपना तेल लगा के सफाइयाँ शुरू कर देते हो। सो मियाँ का आप में इंटरेस्ट क्यों हो? मतलब एक मैं जनरली स्पीकिंग बात कर रही हूँ, भी आप मेरी बहनों की तरह हो, बेटियों की तरह हो। सो अपनी केयर सबसे पहले है, अपने लिए, लोगों के लिए नहीं, अपने लिए आप केयर करें, अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को अप टू डेट रखें और अपना लाइफ का जो स्पार्क है ना उसको कभी लूज ना होने दें। लाइफ इज ऑल अबाउट द स्पार्क, इट्स ऑल अबाउट द फायर। वरना जिंदगी में रिश्तों की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप फायर पे ही चलता है और वो फायर आपको रोज क्रिएट करनी पड़ती है ना, गुड मैनर आई एम सेइंग इट। हल्का सा जोक कर लिया, अच्छा लाइट एटमोसफेयर कर लिया, कुछ मजे की चीज कर ली, टू कीप दैट थिंग। और जितना अच्छे अरसे तक वो फायर रहती है उतने अरसे तक आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहता है। वरना आप अपनी बीवी में और अपनी माँ में को खास फर्क नहीं दिख रहा होता। बच आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो तो लोगों की बीवियों से खुश होकर बात कर रहे थे, बिकॉज यू आर लूजिंग इट, इट्स नॉट योर हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आप कोशिश करें कि आप ज़रूर परफ्यूम्स यूज़ करें जो आपकी कभी-कभी मस्ती, कभी-कभी अच्छी इंटेंशंस को भी वो रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है? आपका इंप्रेशन बनता है और आपका कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ वेल बीइंग से मेरी मुराद ये है कि अगर आप हाइजीनिकली वेल हैं, आप अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, वेल बीइंग की एक फीलिंग आती है आपकी परफ्यूम से, ठीक है। सो कोशिश करें कि आपकी परफ्यूम आपकी कहानी सुनाए, आपके बारे में बताना शुरू करे कि आप क्या हैं। अब हम बात करते हैं आगे परफ्यूम्स की। परफ्यूम्स की बहुत ही पॉजिटिव आप पर इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें बहुत सी जो सेंट्स या परफ्यूम्स हैं वो आपके मूड को चेंज करती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। चूंकि मैंने एक परफ्यूम स्टोर के लिए एक बहुत अरसा जो है आई वाज वर्किंग देयर विद देम, सो मुझे अंदाज़ा है कि वो आपके वाकई मूड को, यहाँ तो पाकिस्तान में तो हम लोगों का एक बहुत ही डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड है, बट यकीन करो गोरे मेरे पास अक्सर आकर बड़ी डिफरेंट किस्म की डिमांड्स हम लोगों से कहा करते थे कि हमें इस वी वी यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट आफ्टरवर्ड्स, जब हमारी ये ख़त्म हो जाता था सारा कुछ, कि वो इस तरह की परफ्यूम कह रहा था, डू यू हैव वाटर फॉर कूल लेडीज़। अब उसे कूल वाटर चाहिए था या किसी को कुछ और चाहिए, मतलब एनीथिंग, यू नो। तो बेसिकली क्या होता है, वो
बाहर ऐसे परफ्यूम्स लोग डिमांड करते हैं, आई वांट टू फील हैप्पी, आई वांट टू फील इमोशनल, आई वांट टू फील हाई, आई वांट टू फील रिलैक्स्ड। तो वो पूछते हैं आपसे आकर कि क्या ऐसा कोई परफ्यूम आपके पास है। अब रिलैक्सेशन के लिए कौन सा परफ्यूम होता है, हम सबको पता है कि लेवेंडर इज वन ऑफ दोज बूटियों या जड़ी बूटियों में से लेवेंडर एक ऐसी इंग्रेडिएंट है, जब आप वो अपने बॉडी पर लगाते हैं, मुंह पर मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगी लेवेंडर, रिमेंबर दैट, दैट इज नॉट गुड फॉर योर स्किन, लेवेंडर ऑयल। सो अगर आप बॉडी पर लगाते हैं तो इट विल रिलैक्स। उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डाली गई हैं कि वो आपको सुलाएगा। अब मैं अपना यहाँ पर भी एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आई वेंट टू स्पेन, इटली, फ्रांस विद ओरिफ्लेम। सो हमारा क्रूज था। सो क्रूज के अंदर इस तरह से, चूंकि नाउजिया भी हो सकता है, कुछ लोगों को वाटर सिकनेस हो जाती है एंड ऑल दैट स्टफ। सो उन्होंने ना, जब मैं एंटर हुई तो हर, मतलब जाहिर है आपने सारा वक्त क्रूज पे रहना है। क्रूज रात को जो है वो चलता था और दिन को अच्छा, कलोन की सूरत में आप बिल्कुल उसको यूज कर सकते हैं, बट स्किन पर इट हैज गॉट वेरी बैड रिव्यूज अगर आप स्किन के ऊपर मुंह की यूज करते हैं। एनी सो उन्होंने हमें वो दिया। जब हम उसमें अपने कमरे में गए तो कमरे में टॉवल्स पड़े हुए थे, टॉवल के ऊपर एक स्प्रे पड़ा हुआ था, और वो जो स्प्रे था, ये आज से मैं 4-5 साल पुरानी, आपको बल्कि ज्यादा 5 साल से ज्यादा पुरानी बात बता रही हूँ, तो उस लेवेंडर के अंदर उसने स्प्रे रखा हुआ था। उसने कहा था कि जब आप टायर्ड होकर कमरे में आए सारे, क्योंकि वो जो बड़ा क्रूज था उसके अंदर थिएटर था, उसके अंदर शॉपिंग मॉल था, उसके अंदर स्पा था, उसके अंदर डॉक्टर्स थे, उसके अंदर जिम था, उसके अंदर वॉकिंग, स्विमिंग, मतलब हर फ्लोर पर इसके 13 डेक्स थे, हर एक पर कुछ ना कुछ मस्ती चल रही होती थी, पानी की गेम्स और फलाना। तो आप जब थक कर अपने कमरे में आए तो आपके पास एक स्प्रे है जिसको लेवेंडर स्प्रे कहते थे, वो आप उसे स्प्रे करें और सो जाएं। यकीन कीजिए वो इतना रिलैक्सिंग था। आप थोड़ा सा स्प्रे करते थे अपने इर्द गिर्द कहीं भी एंड आप नॉक डाउन कर जाते थे, आप यू जस्ट स्लीप। सो वहां से मुझे पहली दफा पता चला कि लेवेंडर क्या करता है और क्या उसकी अमेजिंग। सो बहुत से जो ऐसे फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो आपके बूस्ट और मूड को टोटली चेंज कर देती हैं, रोमांटिक बना देती हैं, आपको हाई कर देती हैं, आपको अच्छा हैप्पी कर देते हैं, ठीक है, आपके स्पार्क को लिफ्ट कर देती हैं। सो बहुत से ऐसे परफ्यूम्स हैं जो आपकी मेमोरीज, बहुत ही ज्यादा पुरानी आपकी जो मेमोरीज हैं उसमें ले जाते हैं। अब मैं कोई ऐसे परफ्यूम्स हैं वो मैं स्मेल करती हूँ, जिस तरह आई स्टिल रिमेम्बर एटर्निटी हो गया। मैं जनरली, अब तो मैं ओरिफ्लेम के साथ हूँ, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, या कोई जिस तरह एक एक रोमांस के नाम से एक परफ्यूम था, तो जब भी मैं उन खुशबुओं को कहीं गलती से भी सूंघ लूँ ना, एक एंजल, तो मैं एक 212 करके नाम से था, तो मैं जब भी सूंघूं ना तो मैं किसी पास्ट में चली जाती हूँ। एक हैप्पी फीलिंग होती है, मेमोरी की कोई अच्छी फीलिंग होती है जो आपको बड़ा सूद करती है। सो मुझे उन खुशबुओं से कुछ चीजें याद आती हैं, अच्छी चीजें याद आती हैं, कुछ सीनरीज को देखकर जैसे आपको आती हैं। तो सेम वे, जिस तरह अगर किसी की कोई अच्छी बर्थडे हुई है, कोई अच्छा आपकी सेरेमनी हुई है, या आपका कोई फेवल हुआ है, या आपकी शादी पे आपने कोई परफ्यूम लगाया, आप दोबारा उसको जब भी स्मेल करेंगे तो आपको वो दोबारा सारी जो है वो अपनी अनफॉरगेटेबल जो मोमेंट्स हैं, वो आपकी मेमोरीज जो हैं वो दोबारा आपको वापस आ जाएंगी। और अगर आप पूरे दिन के बाद आकर थक जाते हैं, बिजी डे के बाद, और अगर आपको एक अच्छा नहा धोकर परफ्यूम लगाएं, वो आपको काम करता है। सो परफ्यूम्स जो है वो बहुत ही इंडिविजुअल्स की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं दुनिया की परफ्यूम्स की, कि परफ्यूम्स आए कहाँ से। परफ्यूम्स सबसे पहले एंशिएंट टाइम्स, कदीम ज़माने में, पुराने ज़माने में अ, पौधों को, प्लांट्स को और ऑयल्स को लेकर जो है वो जो रिलीजियस सेलिब्रेशंस होती थी उसके अंदर ये जो है वो खुशबुओं को इस्तेमाल किया जाता था। यानी बहुत मुख्तलिफ मजहबों की जो मजहबी रसूमात हैं उनकी अदायगी के लिए, उस जगह को सहर अंगेज करने के लिए एक ख़ास स्पेसिफिक, आपने देखा है लोगों के घरों में खुदा न खास्ता कोई, खुदा न खास्ता नहीं, अगर कोई कोई मिलाद करा देते हैं या कोई ऐसा इवेंट होता है तो एक खास किस्म की अगरबत्ती और इतर जल जाते हैं, तो वो आपको उस फ्रेम में ले जाते हैं सॉर्ट ऑफ। ये चूंकि हमने पुराने वक्तों में एंशिएंट टाइमिंग्स में से
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई हैं। जिस तरह बरसगीर पाको हिंद जब एक साथ थे, इंडो पाक, तो हमारे साथ चूँकि हिंदू रहते थे, तो हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें हिंदुइज़्म से सीखी हैं। हम अभी भी वो प्रैक्टिस करते हैं जिसके अंदर बहुत से इवेंट्स ऐसे हैं, मेहंदी, बहुत से ऐसे, चूँकि हिंदुइज़्म के अंदर बहुत सी चीज़ों को देखकर मानने का रुझान है, तो हमने भी बहुत सी चीज़ें ऐसी क्रिएट की, बहुत से ऐसी चीज़ें की जिसे हम देखकर माने। क्योंकि हमारा तो बिलीव्स, अगर मज़हबी अकायद की बात करूँ, हमने अल्लाह पाक को नहीं देखा और हम उन पर यकीन रखते हैं, तो हमारा मज़हब तो ये कहता है, मगर चूँकि हमारे मज़हब के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें इंडिया के हिंदुइज़्म से आई हैं। सो इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पुराने वक़्तों की बात है, वो अभी भी आप देखें, हमारे कोई मज़हबी को ख़ास त्योहार होते हैं, हम ख़ास किस्म की मोमबत्तियाँ, अगरबत्तियाँ, इत्र लगा देते हैं। आपने खाना काबा के अंदर देखा होगा ये चीज़, वहाँ पर एक ख़ास किस्म की स्मेल खूबसूरत सी आती है। खाना काबा के गुलाफ को बहुत ज़्यादा तरीके से एक इत्र में भिगोया जाता है, ऊद टाइप का एक इत्र होता है। जो अरबी लोग हैं, वो बहुत से इत्र लगाते हैं। सो हमने बहुत सी चीज़ों को अपने अगर हम एंशिएंट वक़्तों में देखें, तो उसका मज़हब से बहुत ज़्यादा लिंक बनाया गया, और उस वक़्त जो बनाए जाते थे हमारी परफ्यूम्स, वो ऑयल से बनाए जाते थे, पौधों से, प्लांट से और इस तरह की चीज़ों से बनाए जाते थे, सिर्फ़ मज़हबी रसूमात के लिए। 10वीं सेंचुरी के अंदर अर्क के गुलाब का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है? रोज़ वाटर का पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट आया। अब तो अर्क के गुलाब हर घर में है, करशी का है, फलाने का है, टमकाने का है। और उस वक़्त उनके एक्सट्रैक्ट्स को निकाल कर क्रिएट किया गया पानी, और क्लियोपेट्रा के वक़्त में भी वो गुलाब के अर्क दूध से, फूलों से, इस तरह की चीज़ों से नहाती थी। सो देयर वाज़ अ कांसेप्ट ऑफ परफ्यूम्स या फ्रेग्रेंस का अच्छा हमेशा से पास्ट में भी रहा है, ठीक है? 14वीं सेंचुरी के अंदर जो मॉडर्न परफ्यूम पहली दफ़ा बनी, जो हंगेरियन वाटर था, और वो हंगेरियन क्वीन के लिए सबसे पहले बनाया गया। अच्छा, अब जो हंगरी की क्वीन है, वो हंगेरियन ही होगी ऑब्वियसली, उनके लिए सबसे पहले जो है वो परफ्यूम डिज़ाइन किया गया, जो उनके लिए था, परफ्यूम की सूरत में। फिर 16वीं सेंचुरी के अंदर ये बढ़ना शुरू हो गया, परफ्यूमरी को का पूरा एक सेगमेंट बढ़ना शुरू हो गया, और इटली के अंदर रॉयल्टी, जो बादशाह वगैरह थे इटली के और रॉयल लोग थे, उन्होंने इस्तेमाल शुरू कर दिया 16वीं सदी के अंदर परफ्यूम्स का। 17वीं सदी के अंदर अब क्या हुआ, परफ्यूम मार्केट्स में भी स्टैब्लिश हो गई और फ्रांस में भी आ गई, और बहुत ज़्यादा हद तक हर शख्स परफ्यूम यूज़ करना शुरू हो गया। यानी अगर मैं परफ्यूम की बात करूं, तो बहुत ही कदीम हिस्ट्री परफ्यूम की मौजूद है हमारे पास। और मैं ये बात आज आप लोगों को इसलिए ज़्यादा करूंगी, क्योंकि परफ्यूम्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो रेंज मौजूद है। और 1 मिनट मुझे दीजिएगा, पहले नीचे से कर मेरी क्लास है, फिर मैं बताऊँ, फिर अभी बैठ जाओ, ठीक है? अच्छा जी। अब हम बात करते हैं फ्रेग्रेंसेस की। 18th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई, तो परफ्यूम इंडस्ट्री का फ्रांस के अंदर पूरी आपको पता है कि फ्रांस और इटली के अंदर सबसे ज़्यादा परफ्यूम्स वहाँ के मशहूर हैं। मेनली डिज़ाइनर्स और परफ्यूम वहाँ से के मशहूर हैं। तो 18th सेंचुरी, फिर 19वीं सदी के अंदर पहली सिंथेटिक फ्रेग्रेंस वाज क्रिएटेड। सिंथेटिक होती है कि जिसके अंदर बहुत सी और चीज़ें डाली जाए अदर देन प्लांट्स, अदर देन फ्लावर्स। सिंथेटिक परफ्यूम क्रिएट हुई 20वीं सदी के अंदर। उसकी मार्केटिंग शुरू हो गई, एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई, प्रमोशन शुरू हो गई, और इमेजेस भी आने शुरू हो गए परफ्यूम्स के। 21वीं सदी में अब तो एक पूरा औरतों और मर्दों का पूरा जिसे कहते हैं ना, एक पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है परफ्यूम्स का, जहाँ पर हर तरह की परफ्यूम्स जो हैं वो आपको हर एज की, हर मूड की, हर रिक्वायरमेंट की, जेब की जो है वो अब मौजूद है। तो परफ्यूम्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल हर एक की जिंदगी के अंदर, जो आपको इम्पैक्ट करता है। अब हम बात करेंगे ओरिफ्लेम फ्रेग्रेंसेस की फिलॉसफी क्या है। सबसे पहली बात, तो हम जिस बात में प्राउड भी फील करते हैं और हम सबको पता भी है कि हम स्वीडिश ब्रांड है। दूसरा,
स्वीडिश हेरिटेज होते हुए हम तमाम नेचुरल चीज़ों को अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर डालते हैं, यानी नेचर से कुछ भी, हमारी स्किन केयर हो, हमारी टॉयलेटरीज हो, हमारा कुछ भी हो, हम उसके अंदर नेचर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ओरिफ्लेम का जो एक यूनिक जो है वो सिग्नेचर है, और वो बेसिकली क्या है, हम वाइड हमारे पोर्टफोलियो के साथ हम ऐसी परफ्यूम्स लेकर आते हैं जो मुख्तलिफ ओकेजन्स, मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस के हिसाब से आपको एक्सप्रेस करती है। उसका बहुत ही वाइड पोर्टफोलियो है। अगर मैं ओरिफ्लेम परफ्यूम्स की बात करूँ, आई वेंट टू स्वीडन, ज़ाहिर है 3-4 दफ़ा मैं तो जा चुकी हूँ। तो स्वीडन के अंदर भी जब हमने इनका ऑफिस विजिट किया, और उसके अंदर हमने क्या देखा, हमने इंडोनेशिया में भी उनके ऑफिस में देखा था। हमें स्पेशली विजिट कराया गया ओरिफ्लेम का परफ्यूम डिपार्टमेंट। अच्छा, वहाँ इतनी ज़्यादा परफ्यूम्स पड़ी थी, लोग बैठे हुए थे, वर्क कर रहे थे, कॉफ़ी बीन्स पड़े हुए थे, और उन्होंने बताया कि कौन होते हैं जो परफ्यूम बनाते हैं, उनके लिए क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। जिस तरह डॉक्टर बनने के लिए ख़ास क्राइटेरिया है, तो परफ्यूम का डिज़ाइनर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया। उन्होंने बहुत से डिज़ाइनर्स से भी हमें मिलवाया, जो परफ्यूम बनाते हैं उनको परफ्यूम का डिज़ाइनर बोलते हैं। तो हमने बहुत सी चीज़ें वहाँ पे देखी, और हमने देखा बहुत बड़ी रेंज है। अभी पाकिस्तान में तो हार्डली हमने टच की है कि इसकी बहुत बड़ी रेंज मौजूद है। जब हम नई ओरिफ्लेम फ्रेग्रेंस बनाता है, तो उसको बनाते हुए हम कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सामने रखते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि ओरिफ्लेम की कोई भी प्रोडक्ट हो अदर देन परफ्यूम, परफ्यूम के लिए भी यही चीज़ है, और भी प्रोडक्ट हो, सबसे पहले हम देखते हैं दुनिया में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, यानी सोशल ट्रेंड्स क्या हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी किसी भी परफ्यूम को बनाते हुए कि हमारे ट्रेंड्स क्या हैं उस परफ्यूम के। फिर कंज्यूमर्स क्या डिमांड करते हैं, उनके मेन अंदर की क्या डिमांड्स हैं, उसको देखकर हम भी प्रोडक्ट को लेकर आते हैं। उसके बाद हम उसका एक प्रेफरेंसेस का एनालिसिस करते हैं। फिर हम इंस्पिरेशन और क्रिएशन को देखते हैं। बेसिक मैं इसको इस तरह समझाऊंगी कि हम किस, अगर हमने ये तमाम फर्स्ट चीज़ें देख ली, उसके बाद हम उसके मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, हम नेचर से इंस्पायर्ड है, हमने इसके अंदर वुड डालनी है, हमने इसमें संदल डालनी है, हमने इसमें क्या डालनी है, और उसकी फिर हम क्रिएशन करते हैं। जब आपकी परफ्यूम है, आपने उसका एक नाम सोचा, फर्ज करें मैंने जास्मीन सोचा, तो मैं उसमें जास्मीन के फ्लावर्स का मेन इंस्पायर होंगी। उसके बाद मैंने लोगों की डिमांड और नीड देखकर उसको क्रिएट करना है एक्सक्लूसिवली। इसी तरह मैं गुलाब से अगर इंस्पायर्ड हूँ या किसी रोज की चीज से इंस्पायर्ड हूँ, तो मैंने किस तरह उस इंस्पिरेशन को रियलिटी में लेकर आकर क्रिएट करना है। रिकॉर्डिंग बिल्कुल मेरे कंप्यूटर में ही होती है। एक्चुअली मुझे आती नहीं है कंप्यूटर से लगाना, बिल्कुल मेरे कंप्यूटर के अंदर ही रिकॉर्डेड है। सबसे उसके बाद हम जो आखिरी चीज़ देखते हैं जो ओरिफ्लेम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारी बॉटल की डिज़ाइनिंग और पैकेजिंग। दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम जो बना रहे हैं परफ्यूम, उसकी बॉटल बहुत ज़्यादा अमेजिंग होनी चाहिए और अप टू द मार्क होनी चाहिए। अच्छा जी, हम अगर जब अपनी बॉटल को डिज़ाइन करते हैं ओरिफ्लेम, तो हम सबसे पहले उस फ्रेग्रेंस के साथ उसके कॉन्सेप्ट को मैच करना चाहिए। अब देखें, ये पजेस है। पजेस का मतलब होता है कहते हैं कि इस चुड़ैल ने उसके जिस्म को ना पजेस कर लिया है, यानी उसके अंदर आ गया हुआ है, और ये जो है ना उसके जिस्म पर काबू इसका चलता है, या उसको काबू में किया हुआ है। अब आप इस बोतल को देखें, इसके ऊपर एक सांप टाइप की चीज बनी हुई है जिसने उसको इर्द गिर्द से हर तरफ से पकड़ा हुआ है। पजेस का मायने है कि उसको अंडर कंट्रोल किया हुआ है, उसके काबू में किया हुआ है। सो अब आप इस बोतल को देखें, ये मैच कर रहा है कॉन्सेप्ट को फ्रेग्रेंस के, बिल्कुल कर रहा है। इसकी फ्रेग्रेंस भी ऐसी ही है, मतलब इट्स एन अमेजिंग परफ्यूम। ठीक है, तो इट्स एन अमेजिंग परफ्यूम। और उसी के साथ साथ आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज मुझे बता दीजिए, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, जिस तरह मरियम ने कहा शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। आ रही है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ओके।
अच्छा जी, तो आप जिस तरह इस बोतल को देख सकते हैं, इस बोतल के अंदर जो है वो टोटल ट्रू जो है वो उसका कॉन्सेप्ट को मैच कर रही है। तो हम अपनी जो भी बोतल बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसके कलर्स, उसकी फंक्शनैलिटी को, उसकी शेप को, वो तमाम उसके फ्रेग्रेंस की ओरिजिनैलिटी के साथ मैच कर रही होती है, ठीक है? उसकी बोतल को अगर आप देखें उसकी फ्रेग्रेंसेस की तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सी। उसको देखकर भी आपको अच्छा लग रहा होता है कि उसके डिजाइनर्स ने कैसा कैसा काम किया है। अच्छा, अब अगर हम ओरिफ्लेम के मेजर डिजाइनर्स की बात करें तो जितने भी प्रेस्टिजियस ब्रांड्स हैं, लाइक एक बुल्गारी है, जिस तरह क्रिश्चियन डियोर है, चुपाट है, गर्लिन है, लुई वुइटन है, ये तमाम वो डिज़ाइनर्स हैं विच आर टॉप डिज़ाइनर्स दुनिया के। ये हमारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। ये बहुत बड़े डिज़ाइनर्स हैं, इनके बहुत बड़े नाम हैं। इनकी जब अपनी परफ्यूम आप लेने जाते हो, आपको 18, 19, 20 हज़ार का एक परफ्यूम इनका मिलेगा। और अगर ये कोलैब करते हैं ओरिफ्लेम के साथ, तो आपको ऑब्वियसली ये इतना महंगा नहीं मिलता। मगर ओरिफ्लेम के डिज़ाइनर्स ये तमाम मशहूर टॉप डिज़ाइनर्स जो हैं, ये बनाते हैं। अच्छा जी, फ्रेग्रेंस इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? अच्छा जी, ओरिफ्लेम के अंदर अगर हम बात करते हैं फ्रेग्रेंसेस के कॉम्पोजिशन की, तो बहुत ही यूनिक स्मेल होती है और एक ख़ास कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप जो है उस और प्रोफेशनल्स की हेल्प के साथ हम उसको बनाते हैं, ठीक है? अ, एक ख़ास किस्म की हार्मनी हमारी प्रोडक्ट्स में आपको नज़र आएगी फ्रेग्रेंसेस के अंदर। उसको इवैल्यूएट हम करते हैं, उसकी टेस्टिंग हम करते हैं। हम जब भी इसको बनाते हैं, हमेशा जिस तरह हम स्किन केयर की फीडबैक लेते हैं कस्टमर्स से कि हमें आगे गुंजाइश है उसको बेहतर करने की या नहीं, वो हम करते हैं। हम उसकी एक स्पेशल जो है कॉम्प्लीमेंट्री रेंज बनाते हैं। प्रोडक्ट की स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है और इमेजेस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रोडक्ट की स्टोरी अक्सर आपने देखी है, हमारे बहुत से परफ्यूम्स आते हैं उसके साथ एक वीडियो सी आ रही होती है, आपने देखी होगी। बहुत सी पोजेस के साथ भी है और एक्लेट के साथ भी है, आपने देखी होगी एक वीडियो भी पीछे चल रही होती है, वो उसकी स्टोरी होती है जिससे वो इंस्पायर होकर बनाई जाती है। इसको छोटे से क्लिपिंग की सूरत में रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर एंड में हम लॉन्च करते हैं अपनी परफ्यूम को। जब भी हम कोई परफ्यूम बनाते हैं उसके 3 से 4 स्टेप्स होते हैं और उन जो है स्टेप्स के अंदर हमारी प्रोडक्ट बनती है। सबसे पहले ब्रीफ करते हैं, फिर उसकी हार्मनी और कॉम्पोजिशंस और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, वैल्यूएट टेस्ट करते हैं, फीडबैक कस्टमर की लेते हैं, उसमें अगर बेहतरी की ज़रूरत है वो करते हैं और हम क्रिएट करते हैं एक कॉम्प्लीमेंट्री रेंज। और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट स्टोरी, इमेजेस और एंड में लॉन्चेस का सफ़र तक हम आगे तक जाते हैं। द परफ्यूमर, परफ्यूमर वो शख्स होता है जो बेसिकली परफ्यूम को बनाता है। जिस तरह से डॉक्टर वो शख्स होता है जो डॉक्टर होता है जो ट्रीट करता है। अब कौन सा डॉक्टर, डॉक्टर यानी अगर मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट कहूंगी तो वो गले, नाक और कान का डॉक्टर है। अगर मैं हार्ट स्पेशलिस्ट कहूंगी या हार्ट सर्जन कहूंगी, वो हार्ट का डॉक्टर है। अगर मैं ब्रेन का कहूंगी तो इसी तरह परफ्यूमर वो शख्स है जो बेसिकली परफ्यूम बनाता है। एक इसको हम आर्टिस्ट ही बोलते हैं क्योंकि वो एक ख़ास किस्म के हवा में मौजूद एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना, आपको नज़र तो नहीं आ रही कोई चीज़, आप एक सूंघ कर, दिमाग में इमेज बनाकर, मूड के थ्रू आप एक फ्रेग्रेंस को कंपोज़ करते हैं। दिस इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क, हमें लग रहा होता है एक एक हफ देखें आप सूंघते हैं और एक कॉन्सेप्ट आपको ज़हन में बन रहा होता है किसी भी चीज़ का, तो फिर आप उसको बनाते हैं। इनको नॉर्मली कहते हैं, जो परफ्यूम बनाता है उसको कहते हैं द नोज़, ठीक है? क्योंकि ये इनके पास एक ख़ास स्किल होती है और वो स्किल क्या होती है, एक इनका नाक एक्सट्रीमली तेज़ होता है जो लोग परफ्यूम्स बनाते हैं, एक्सट्रीमली तेज़। दूसरा, इनके नाक के अंदर एक बहुत बड़ी एबिलिटी ये होती है कि ये बहुत सी खुशबुओं में फ़र्क कर सकते हैं और मेमोराइज़ कर सकते हैं उसकी स्मेल को। ये हर इंसान का ख़ासा नहीं होता। आप 1-2 खुशबुएँ तो याद रख सकते हैं कि मैंने फलाने अपनी शादी पर एक ये वाली परफ्यूम लगाई थी, मैंने ग्रेजुएशन की तो ये लगाई थी, तो मैं 20 साल की हुई थी तो मैंने ये लगाई थी।
बट आप बहुत ज़्यादा में फ़र्क नहीं कर सकते हैं और याद नहीं रख सकते हैं, मगर इनका कमाल ये होता है ये कर सकते हैं। ठीक है? ये बहुत सी परफ्यूम्स में एक ख़ास चीज़ होती है उसकी हार्मनी, उसका बैलेंस और कॉम्पोज़िशन को के कॉन्सेप्ट को फ्रेग्रेंस के अंदर जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये केयरफुली बहुत से मल्टीपल परफ्यूम्स के मिक्सचर्स को और चीज़ों को और फीलिंग्स को अलहदा भी करने की सलाहियत रखते हैं। ओरिफ्लेम के पास बात करूँ तो दुनिया के बेस्ट जो है परफ्यूमर्स मौजूद हैं, जो हमारे पैनल पर हैं, जो हमारे साथ क्रिएट करते हैं ओरिफ्लेम परफ्यूम्स को। बहुत से उनमें से डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही मशहूर परफ्यूम्स अपने वक़्त के बनाए हैं, जिसमें हुगो बॉस है, बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, अरमानी है, डियोर है, लैंकॉम है, लकोस्टे है। ये बड़े मशहूर और अच्छे परफ्यूम्स हैं दुनिया के, मगर और ये लोग जो अपने बनाते हैं, इन्होंने बनाए हुए हैं और यही ओरिफ्लेम के भी बनाते हैं। ठीक है? ये बहुत से ग्लोबल हम लोगों को लेते हैं, हर रीजन का वो शख्स होता है, डिज़ाइनर होता है और उसको अपने पैनल पर हमने रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसी भी परफ्यूम को बनाने के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, तो उसके अंदर 3 चीज़ें डाली जाती हैं, ठीक है? और वो 3 चीज़ें क्या हैं परफ्यूम को बनाते हुए? सबसे पहली चीज़ होती है नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है। नेचर, चूँकि ओरिफ्लेम तो वैसे भी नेचर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती है और ये सोने पे सुहागा है कि हम नेचुरल जो है वो इसके अंदर कंपोनेंट्स डालते हैं। अच्छा, बहुत सी फ्रेग्रेंस में मटेरियल जो डलता है उसमें फूल, फल, इस तरह की वुड्सी, लेमनी चीज़ें डलती हैं। फिर हम डालते हैं इसमें ऑयल। ओरिफ्लेम, जिस तरह मैंने आपको बताया, एंशिएंट वक़्तों में भी ऑयल डलता था। हम बहुत से ऑयल्स डालते हैं इसमें, लेवेंडर हो सकता है, रोज़ेप हो सकता है, रोज़ ऑयल हो सकता है, इसके अंदर जास्मीन का ऑयल हो सकता है, इसके अंदर और किसी भी चीज़ का ऑयल हो सकता है, लेमन का ऑयल हो सकता है, किसी भी चीज़ का ऑयल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो ओल्डेस्ट सोर्सेज़ पुराने ज़माने के वक़्तों की हमने बात की थी, तो हम बेसिक उसी पर ही वापस बेस पे जाते हैं जो एंशिएंट वक़्तों की थी और खुशबू को ज़्यादा देर तक कायम रखने में कामयाब रखेगी, वो हम फ्रेग्रेंस के ऑयल्स भी डालते हैं। उसके बाद हम अल्कोहल डालते हैं। फ्रेग्रेंसेस स्किन पर ज़्यादा देर रहने के लिए उस पर एक हद तक हम अल्कोहल डालते हैं। अच्छा, अब अल्कोहल से बहुत से लोगों के बहुत से मीनिंग्स आते हैं। मैं यहाँ खुद ही इन मीनिंग्स को बता देती हूँ। हर अल्कोहल शराब नहीं होती, पहली बात तो ये समझ लें। जो अल्कोहल परफ्यूम के अंदर डाली जाती है, उसको हम बोलते हैं डेनिट। उसका नाम है डेनिट अल्कोहल और डेनिट अल्कोहल की वजह से ओरिफ्लेम की जो परफ्यूम्स हैं वो यूजेबल होती हैं फॉर मुस्लिम्स एज वेल। पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, आप हलाल का नाम देना चाहते हो उसको हलाल का दे दें, बट वी पुट डेनिट। डेनिट को अगर आप खा लें, इस वाले अल्कोहल को अगर आप खा लें तो आप मर जाएंगे। आप इसको यूज करते हैं और ये हवा में फौरी तौर पर उड़ जाता है। और आपने ये भी देखा है ओरिफ्लेम के परफ्यूम्स में जो अल्कोहल यूज होता है वो इतना सेफ वाला अल्कोहल है कि वो एकदम बहुत ज्यादा स्टेइंग, आपको अक्सर लोग कहते हैं जी बहुत स्टे नहीं करते हैं, क्योंकि परफ्यूम बनाते हुए हम बहुत सी चीजों को ज़हन में रखते हैं, जिसके अंदर एक चीज होती है कि वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर जो है वो ना स्टे करे और उसका डेनिट उड़ जाता है। हमने इसीलिए वो स्पेशली इस तरह से डिज़ाइन की गई है। हमारे ओरिफ्लेम के जितने भी परफ्यूम्स हैं, सऊदी अरब में भी हम लोग काम करते हैं। हम लोग जो है अ, हम सऊदी अरब में भी काम करते हैं और उसके अलावा हम इंडोनेशिया इज़ अ बिग मुस्लिम कंट्री, वहाँ पर काम करते हैं। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर, टर्की में हम हैं, इजिप्ट में हम हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम ऐसे परफ्यूम्स देते हैं। दूसरी बात, दूसरा जो अल्कोहल होता है वो आपके कॉफ सिरप में होता है, जो बच्चों को आप पिलाकर सुला देते हैं। तो कॉफ सिरप का अल्कोहल मीन्स के इट्स अगेन, अगर अगर अल्कोहल इतना बुरा हो तो आप बच्चों को कॉफ सिरप क्यों देते हैं? सो वो अल्कोहल की एक खास शेप कंज्यूमेबल होती है, आप वो वाला अल्कोहल पी सकते हैं। तीसरा एक और अल्कोहल होता है जो आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर डलता है, दैट इज अगेन अ डिफरेंट अल्कोहल।
चौथा एक अल्कोहल होता है जो शराब की सूरत में मौजूद होता है, और पांचवा एक अल्कोहल होता है जो अक्सर आपके बाजू पर लगता है टीका लगने से पहले। सो अल्कोहल हैज गॉट अ लॉट ऑफ शेप्स, अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सो हर अल्कोहल इज नॉट शराब। ठीक है, तो ये बात आपने प्लीज ध्यान में रखनी है और आगे भी लोगों को कम्युनिकेट करनी है कि अल्कोहल है, शराब है, हराम है, फलाना है, इन चीजों से बाहर निकलना है। साइंस बहुत तरक्की कर चुकी हुई है, तो डेनिट का आपने नाम याद रखना है। सो अल्कोहल से उसकी स्टेइंग ज्यादा देर तक मौजूद रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस की। पूरी दुनिया में फ्रेग्रेंसेस की मुख्तलिफ किस्में मौजूद होती हैं। ठीक है, अब वो किस्में क्या हैं, उसको उनकी क्वालिटी, उनकी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस को बनाने की डिपेंडेंसी उनके डिफरेंट ऑयल्स पर होती है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर और अल्कोहल पे होती है। एक सबसे पहली चीज होती है परफ्यूम। परफ्यूम्स की कितनी टाइप्स होती हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। कुछ देखिए, इसमें भी क्लासिफिकेशन होती है। एक होती है परफ्यूम, जो परफ्यूम होती है उसमें 20% कॉन्सेंट्रेटेड होती है और वो पूरा दिन आपके ऊपर से आती है। और जो परफ्यूम्स होती हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव। जो आप प्योर परफ्यूम लेते हैं वो बहुत महंगी होती है और नॉर्मली इतनी कॉन्सेंट्रेटेड लोग यूज नहीं करते हैं। उसमें प्योर ऑयल होता है 20%। अक्सर आपको कपड़ों पर, अगर आपके पास कहीं से आ गया, आपने खरीद ही लिया परफ्यूम जो बहुत महंगा होता है, तो आप अगर उसको स्प्रे करेंगे तो आपके कपड़ों पे दाग भी छूट जाएगा, वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है। फिर आता है यूडी परफ्यूम, ईडीपी इसको कहते हैं। ओरिफ्लेम के अक्सर परफ्यूम्स ईडीपी होते हैं। उससे लेस एक्सपेंसिव होता है ईडीपी, बट ईडीपी इज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द परफ्यूम्स। वो 15% मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लास्ट 4 to 5। इसका भी छोटा मोटा दाग पड़ सकता है जब आप इसको यूज करते हैं। फिर आता है ईडीटी। ओरिफ्लेम के पास बहुत से ईडीटीज हैं। ईडीटी होता है यूडी टॉयलेट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें 14% कॉन्सेंट्रेशन होती है, 2 से 4 घंटे लास्ट करता है, ये दाग दूग नहीं छोड़ता। फिर एक होता है कलोन, यूडी सी, जिसे आप कलोन कहते हैं। इसमें 2 से 3% कॉन्सेंट्रेशन होती है जो 2 घंटे लास्ट कर रहा होता है, जिसको आप लोग कहते हैं कि यार उसकी खुशबू नहीं आ रही, और ये सस्ते भी होते हैं। जैसे जैसे परसेंटेज आपकी बढ़ती है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल बढ़ती है, वो आपकी परफ्यूम को इंक्रीज, उसकी स्मेल को डिक्रीज कर सकती है, उसकी इंटेंसिटी को लॉन्ग बना सकती है या कम बना सकती है। ओरिफ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा होता है हाई क्वालिटी के फ्रेग्रेंसेस और ऑयल्स में, ताकि हम क्वालिटी को मेंटेन करके अपने ब्रांड को भी मेंटेन रख सकें। अब हम बात करते हैं कि हमने खुशबू सूंघी, यार उधर तो जब सूंघी थी तब तो बिल्कुल ही फर्क थी, और यार आप अब इसकी परफ्यूम की खुशबू ही फर्क आ रही है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि परफ्यूम को जब आप सूंघते हैं तो कुछ और स्मेल आती है और कुछ देर के बाद कुछ और हो जाती है। अभी क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले परफ्यूम की मिसाल हम दे सकते हैं, म्यूजिकल पीसेस जैसी होती है परफ्यूम। क्योंकि इसको जो जब आप गिटार बजाते हैं ना, तो गिटार के मुख्तलिफ नोट्स होते हैं। जब आप म्यूजिक के कीबोर्ड्स होते हैं उनके नोट्स होते हैं। जो लोग गाने या कंपोज करते हैं तो उनके लिए टर्म यूज होती है कि उसके नोट्स बनाए जाते हैं। इसी तरह परफ्यूम के भी नोट्स होते हैं। इसके नोट्स 3 तरह के होते हैं। वो नोट्स क्या होते हैं? एक होता है टॉप नोट्स, एक होता है हार्ट नोट्स, और एक होता है ड्राई डाउन नोट्स। इन तीनों नोट्स पर आपका परफ्यूम काम करता है। सबसे पहले जब आप परफ्यूम लगाते हैं, जो उसका पहली स्मेल आपको आती है उसको हम कहते हैं टॉप नोट्स। ये 10 मिनट तक रहती है टॉप नोट्स की स्मेल, और उसके बाद वो चेंज हो जाती है हार्ट नोट्स में। हार्ट नोट्स में जो होती है वो उसकी रियल पर्सनालिटी फ्रेग्रेंस की निकल के बाहर आती है फुली डेवलप्ड 60 मिनट के बाद। ड्राई डाउन नोट्स का मतलब ये होते हैं जो 10 और 60 के दरमियान, यानी 30 मिनट के एप्लीकेशन के बाद परफ्यूम की जो आपको खुशबू आ रही होती है वो ड्राई डाउन नोट्स की होती है। यानी एक्चुअल जो खुशबू किसी भी परफ्यूम की होती है वो हार्ट नोट्स ही होती है। यानी वो टॉप नोट्स पे फर्स्ट इंप्रेशन, दूसरा ड्राई डाउन नोट्स होता है, और तीसरा और हार्ट नोट्स इज द एक्चुअल स्मेल ऑफ योर परफ्यूम। दूसरा, परफ्यूम के अंदर और भी बहुत सी चीजें काम करती हैं जिसमें आपकी बॉडी भी शामिल है।
आपकी बॉडी के हिसाब से जब वो परफ्यूम आपकी बॉडी पे लगेगा तो आपकी बॉडी का भी एक अरोमा होता है। आपकी हर बंदे की जिस्म की भी एक स्मेल होती है, उसकी स्मेल के साथ मिलकर परफ्यूम की स्मेल बनती है और उसमें भी और बहुत से फैक्टर्स काम काम करते हैं जिसको मैं आगे आपको बताऊंगी। औरतों के नॉर्मली जो परफ्यूम्स होते हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं, यानी जिस तरह औरतें मेकअप करती हैं तो क्या कौन कौन सा मेकअप कर सकती हैं, फाउंडेशन लगा लेती हैं, पाउडर लगा लेती हैं। इसी तरह जब औरतों के हम परफ्यूम्स की बात करते हैं तो उनको हम औरतों के परफ्यूम्स को जो है क्या नाम देते हैं, उनको वो फ्लोरल हो सकते हैं। फ्लोरल जितने भी परफ्यूम्स होते हैं वो वाले परफ्यूम्स होते हैं जिसके अंदर फूलों की खुशबू होती है। यानी आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं या किसी के पास जाते हैं परफ्यूम लेने, आप उसे कहते हैं आपको फूलों की खुशबू पसंद है तो आप कहते हैं यार मुझे कोई फ्लोरल सा आप खुशबू दिखाएं, मुझे फेमिनिन सी खुशबू दिखाएं या फ्लोरल सी हो फूलों वाली, क्योंकि फेमिनिन औरत, औरत फेमिनिन किसे कहते हैं उर्दू में, औरत होना जिसे आप कह सकते हैं, उनकी ज्यादातर खुशबुएं जो होती हैं वो फूलों की होती हैं। या मुझे आप सिट्रसी दिखाएं, सिट्रसी होती है लीमू की और उसकी क्या उसे कहते हैं, लीमू की स्मेल हो सकती है, ग्रेप फ्रूट की स्मेल हो सकती है, कोई भी खट्टी स्मेल, माल्टे की स्मेल हो सकती है, उनको कहते हैं, खट्टी को कहते हैं सिट्रस, खट्टी सी स्मेल। सो वो एक ऐसा आपकी लोग फ्रेशनेस के लिए नॉर्मली इस तरह की खुशबुएं यूज करते हैं, सिट्रसी। फिर होती है एक ऐसी चैपर जो ट्रेडिशनल आपकी खुशबुएं हो, जो लग्जरी भी हो ट्रेडिशनल भी हो, और उसमें फ्लावर्स भी मिक्स्ड होते हैं और कुछ जड़ी बूटियां भी मिक्स्ड होती हैं। फिर ओरिएंटल होती है जिसमें वार्मथ होती है, जो सेंशुअस होती है, स्पिरिचुअल होती है, रिच होती है, और ये क्वालिटीज होती हैं 3 से 4 तरह की परफ्यूम्स की जो नॉर्मली खवातीन यूज करती हैं। या वो फ्लोरल यूज करेंगी, सिट्रसी करेंगी, ओरिएंटल करेंगी, या चैपर इसको कहते हैं, ये वाली करेंगी, ठीक है। तो इसके अलावा कोई ज्यादातर, बल्कि कुछ ऐसी खवातीन भी है जो मर्दों की परफ्यूम्स लगाना पसंद करती है, जिसमें आई थिंक आई एम वन ऑफ देम, बिकॉज मुझे वो ज्यादा स्ट्रोंगर लगती हैं, ज्यादा मजे की लगती हैं। आदमी नॉर्मली जो फ्रेग्रेंसेस यूज करते हैं फॉर हिम, वो होती हैं वुडी, वुड्सी या वुडी, वो होती हैं जिसमें किसी भी लकड़ी टाइप की स्ट्रॉन्ग सी वुड की स्मेल हो, फॉरेस्ट की, एम्बर की, या स्मोकी, मतलब सोफिस्टिकेटेड सी वो स्मेल होती है। ओरिएंटल अगेन वार्म, सेंसुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, इस तरह की खुशबू हो सकती है। सिट्रसी अगेन खट्टी स्मेल जिसे आप कह सकते हैं, जो सेंट्स की जो फ्रेश स्मेल होती है लीमो की, इस तरह की। और रोमाटिक जो हर्बल स्मेल्स होती हैं, जो ट्रेडिशनल आपकी स्मेल्स होती हैं, जो आपके मस्कुलर होने को, इस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट्री रेंज। कॉम्प्लीमेंट्री रेंज क्या होती है, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। ओरिफ्लेम की जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं उनकी बेसिकली एक कॉम्प्लीमेंट्री रेंज है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब आप उसके साथ डिओड्रेंट्स भी आपको मिलेंगे, आपको बॉडी क्रीम्स भी मिलेंगी, स्प्रे भी मिलेगा, टैल्क भी मिलेगा, शावर जेल भी मिलेगा और साबुन भी मिलेगा। एक परफ्यूम को स्टे कराने के लिए, जो लोग कहते हैं ना हमारी स्टे नहीं करती, उसका रीजन क्या है, आप सही चीज नहीं कर रहे। डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपने पूरी नाइट रूटीन यूज करनी है, मगर आप सिर्फ फेस वॉश यूज कर रहे हो तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप सिर्फ नाइट क्रीम यूज कर रहे हो, होल सेट नहीं ले रहे हो, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंड की है कि आप ये पूरा, एक दवाइयाँ हैं, इसका एक पूरा सिलसिला, एक कोर्स है, वो करें। मगर आप एक दवाई खा रहे होते हैं और 3 छोड़ रहे होते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेम इज द केस ओरिफ्लेम की, आपको पूरी रेंज को जो है वो लेकर चलना पड़ेगा। और वो क्या है, उस कॉम्प्लीमेंट्री रेंज का नाम ये है कि आपको सबसे पहले आपने किसी भी बॉडी वॉश या बॉडी फोम से नहाना पड़ेगा, आपको साबुन या शावर जेल को यूज करना पड़ेगा नहाने के लिए।
जब हम नहाते हैं हमारा गंद बॉडी से निकलता है, हमारे मुल्क में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, अजीब सी एक सिचुएशन है। सो गंदगी भी बहुत है। तो अगर आप सबसे पहले नहाते हैं और एक अच्छे से साबुन से अपनी बॉडी को धोते हैं, तो सबसे पहले आपकी बॉडी साफ होने के साथ साथ फ्रेश भी हो जाती है और आपकी बॉडी से एक प्यारी सी अरोमा छोटी सी आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद चूंकि विंटर्स आ रही हैं, हेड हैं, तो आप बॉडी लोशन, बॉडी क्रीम या कोई पाउडर्स ओरिफ्लेम के मौजूद हैं या बॉडी स्प्रेज वो ज़रूर लगाएं अपनी जिस्म के ऊपर। एक जब आप बॉडी क्रीम्स लगाएंगे, अगर आप लोशन लगाएंगे तो उससे आपकी बॉडी ड्राई नहीं होगी, बूढ़ी नहीं होगी। ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब गीले हल्के से नमी वाले जिस्म के ऊपर आप कोई भी लोशन अप्लाई करेंगे तो वो उसका सब कुछ अंदर ले जाएगा। इससे आपकी बॉडी ड्राई, लाइंस, लकीरें, ड्राइनेस, खुश्की, बुढ़ापा ये चीज़ें नहीं होंगी। दूसरा, उसके पास से नहाने के बाद सेकंड एप्लीकेशन आपकी बॉडी के पास से खूबसूरत सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। डिओड्रेंट आपने लगा लिया, फिर आप डिओड्रेंट लाजमी आपके लिए लगाना है, क्योंकि डिओड्रेंट के बगैर आपके आर्म पिट्स में से, आपके और जगहों पार्ट्स में से अच्छी स्मेल नहीं आएगी। अगेन आपने नहा भी लिया और अगर आप तीसरा प्रोसीजर नहीं किया तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। फिर एंड में आप अपनी मर्जी की, अपने स्टाइल की, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से फिनिश करेंगे परफ्यूम से। अपनी जब आप परफ्यूम के साथ ये तमाम रेंजेस लगाएंगे तो आपकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम की स्मेल होगी। जो लोग ये कहते हैं कि खुशबू उड़ गई या रही नहीं, चूंकि इसमें जो है वो अल्कोहल की एक मिकदार भी फ़र्क है, तो और अगर आपने सस्ती वाली परफ्यूम दी है तो उसको रखने के लिए लॉन्ग लास्टिंग यही तरीक़ेकार है। अब हम ओरिफ्लेम के पोर्टफोलियो की बात करेंगे। ओरिफ्लेम के पास बहुत ही हाई और यूनिक परफॉर्मेंसेस की परफ्यूम्स का पोर्टफोलियो आदमी और औरतों दोनों का मौजूद है। बेस्ट परफ्यूम्स जिससे आप दुनिया की कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा। जो ना सिर्फ हाई क्वालिटी मटेरियल्स हम यूज़ करके बनाते हैं, ख़ास किस्म के ऑयल्स डाले जाते हैं, जो और हम बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी परफ्यूम्स को लेकर, वो सेफ हैं एनवायरनमेंट के लिए और हर शख्स के लिए भी। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। हम ओरिफ्लेम की फीमेल फीमेल औरतों के फ्रेग्रेंसेस के पोर्टफोलियो को देखते हैं। सबसे पहली बात हमने की पजेस की, हमने पहले भी बात की थी। ये बेसिकली क्लियोपेट्रा का नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा। और उसके बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि बड़ी उसकी तस्वीर को लेकर और इस परफ्यूम को लेकर बड़ी सेडक्टिव सी एक स्मेल बनाई गई है। और बेसिकली ये इसके जो नोट्स हैं, इसके अंदर जो फूल डाला गया है जिसकी खुशबू है, उसका नाम है गिलांग गिलांग फ्लावर, जो बेसिकली इसका मेन खुशबू इसकी है। और ये बेसिकली बहुत ही इस फूल की क्वालिटी ये है कि ये हर एक को मुतवज्जो कर लेती है। इस तरह क्लियोपेट्रा की पिक्चर या क्लियोपेट्रा हर एक को मुतवज्जे कर लेती थी। अगर मैं क्वीन की बात, क्लियोपेट्रा जो एक कैरेक्टर थी उसकी भी बात करूं और क्लियोपेट्रा की तस्वीर की भी बात करूं, तो वो मुतवज्जो करती है हर एक को। और दोनों सूरतों के अंदर तो ये जो यलांग यलांग फ्लावर है, ये इसकी खूबी ये है कि ये मुतवज्जो करता है और आपको इन डिफरेंट लोगों से फ़र्क बनाता है और सेड्यूस, मतलब एक ऐसी खुशबू है जो आपको देखकर लोगों को हाय सा करती है, ठीक है? इसकी अगर मैं सिग्नेचर की बात करूँ तो इसमें बेसिकली फ्लोरल सी खुशबू है। उसके अंदर यलांग-यलांग डाला गया है, आइकॉनिक फ्लावर्स भी हैं। और यलांग-यलांग की अगर हम बात करें तो इसका मेजर जो उसके मेजर उसका हार्ट ऑफ द खुशबू यही है, ठीक है? और मेनली ये तो हमने बात कर ली। इसकी पैकेजिंग और प्रोडक्ट जो है, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है, इट्स वेरी सेफ, सेफ्टी का लॉक है और बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम। फिर हम बात करते हैं एक्लेट की। एक्लेट फीमेल्स का एक परफ्यूम है और अगर हम इसकी थोड़ी-सी स्टोरी की बात करें, ये बहुत फ्रेश है और इसका मतलब है रेडियंस। एक्लेट का मतलब है रेडियंस। एक ऐसी खुशबू जो आपको सोफिस्टिकेशन स्टाइल के साथ दिखाए। इसके जो नोट्स हैं ये फ्लोरल और वुडी दोनों हैं। खुशबू गहरी भी है और फ्लावर्स की भी है। ये एक ऐसी परफ्यूम है जो आपको एक रेडियंस स्टार्ट देती किक स्टार्ट देती है।
इसके जो ब्लेंड है उसमें ब्लैक करंट है, मैंड्रिन है और जिसका मेन हार्ट है, और इसमें जास्मीन, रोज और ऑरेंज फ्लावर भी डाला गया है। वाइट लालिक बहुत से लोगों को पसंद है, ये फ्लावर है मगर मुझे बहुत लाइट लगता है। ये वुमेन्स कलेक्शन इनोसेंट वाइट लालिक EDT है, UD टॉयलेट है, इसलिए भी शायद इसकी स्मेल थोड़ी सी लेस है। और इसमें आपको गार्डन की ग्रीन फ्रेग्रेंस की वाइट लाइलिक की खुशबू पता लगती है। इसके जो टॉप नोट्स हैं उसमें ग्रीन लीव्स, आपको वक्ती तौर पर जब आप पहला सूंघते हैं तो आपको ग्रीन लीव्स की ड्यूई एप्पल और मेलन की स्मेल लगती है। इसके जो ड्राई डाउन नोट्स हैं यानी 30 मिनट के बाद के, वो वुडी मस्की सेंट में हो जाते हैं, और जो उसका एक्चुअल 60 मिनट के बाद सही स्मेल है, हार्ट नोट्स, वो वाइट लाइलिक के, जास्मीन के और एक और चीज है उसकी उसकी स्मेल के आपको लगता है एक फ्लावर है। वुमेन्स कलेक्शन की EDT की बात अगर मैं आपको करूं, बिकॉज नॉर्मली डिजाइनर्स आर वेरी मुश्किल वो वर्ड्स होते हैं जो नॉर्मली नहीं समझ आते। वुमेन कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो चेरी ब्लॉसम, ये भी एक EDT है। ये बेसिकली जो है वो पेटल्स, स्किपिंग पेटल्स की फ्रेग्रेंस और चेरी ट्रीज की स्मेल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर स्वीट आमंड है, चेरी ब्लॉसम है, और एक वुड भी की स्मेल भी डाली गई है। फिर हम बात करते हैं द सेंचुअल जास्मीन की। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, ये हमारी पिछली कैटलॉग में आया था। इसका ड्यूडेंट हमारे पास अभी भी नहीं है, और इसमें लिली ऑफ वैली, जास्मीन और वाइट मस्क डाला गया है, और फ्लोरल स्मेल है। नॉर्मली मुझे फ्लोरल स्मेल्स इतनी नहीं पसंद है, मगर आई रियली लाइक जास्मीन की स्मेल, और ये बड़ी लास्टिंग इसकी भी स्मेल है, मुझे बहुत पसंद आई इसकी। और फिर अगेन वन ऑफ माय फेवरेट, ऊद। ऊद मुझे आदमियों और औरतों दोनों का बहुत पसंद है, ज्यादातर मुझे आदमियों के ऊद बहुत अच्छे लगते हैं। और बेसिकली ऊद जो है वो एक बड़ी मिस्टीरियस सी स्मेल होती है, जो वुड्सी सी स्मेल होती है, और मुझे बहुत ज्यादा इनर सेल्फ को मुझे लगता है रिप्रेजेंट करती है मेरे। हमारे पास जो वुमेन कलेक्शन का ऊद मौजूद है, ये उनका जो परफ्यूमर हैं ये हैं फैब्रिस इनका नाम है, और इसमें रोजेस की और ऊद की दोनों की स्मेल डाली गई है। अगर हम ऊद की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है उसके ऊद के की स्मेल है, रोजेस की है, और जाफरान, जिसे आप सैफरॉन कहते हैं, उसकी स्मेल भी डाली गई है। मेमोरीज, मेमोरीज जो है वो बिल्कुल एक गिफ्टिंग के लिए बड़ा अच्छी चीज है, और ये एक बड़ी खूबसूरत से इमेजेस में बड़ी जबरदस्त सी बोतल के अंदर बनाया गया है। इसके 3 आपके पास डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। आम अगर आप दिनों में बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उसको एक अच्छी स्मेल के साथ आप एक अच्छा एक्स्ट्रॉर्डनरी बना सकते हैं, जिसमें एक मतलब लड़कियां इसको यूज कर सकती हैं, जिसमें होप आपको लगती है, ड्रीम्स, इट्स लाइट काइंड ऑफ अ परफ्यूम। ठीक है, अच्छा जी, हम बात करते हैं आगे इसकी मेमोरीज के परफ्यूम की। इसकी जो खुशबू है उसके अंदर ब्लैक करंट मौजूद है, और ब्लॉसम और कुछ सीड्स की स्मेल भी डाली गई है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्लेट की। एक्लेट जो है ये हमारा एक और परफ्यूम था जो हमारे बहुत से लोगों ने भी यूज इसको लेकर लिया है सेल्स एक्शन की सूरत में, गिफ्ट्स की सूरत में। और ये बेसिकली बड़ा क्लासिक, एलिगेंट, अलोरिंग सा परफ्यूम है, और इसकी बॉटल बड़ी जबरदस्त बनाई गई भी है। और ये एक बड़ा ही अगेन ये भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म का परफ्यूम है, इसकी बॉटल भी इतनी सोफिस्टिकेटेड है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं परफ्यूम्स की, टॉप नोट्स की, कुछ मिडिल नोट्स की और बेस नोट्स की, जो इनके अंदर डाले गए हैं, जिसके इसके अंदर मौजूद है। प्लीज इसके ऊपर ड्राइंग करनी बंद करें। इसके अंदर वॉलेट है, वॉलेट लीव्स हैं, इसके अंदर पिंक पैप्रिकॉन है, इसके हार्ट नोट्स के अंदर वाइट ऑरस है, और मुख्तलिफ फ्लावर्स डाले गए हैं जिनकी तस्वीरें भी आपको नजर आ रही हैं। बेस नोट्स के अंदर आमंड पाउडर, शेयर मस्क और वाइट पैथोली भी मौजूद है।
कुछ ऐसे फ्लावर्स और चीज़ें जो हमने शायद नहीं सुनी हुई हैं, बिकॉज़ हम लोगों का शायद ताल्लुक नहीं है, वो हमारे मुल्क के इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। ये स्पेशली जो डिज़ाइनर्स होते हैं ये इनको बनाते हैं और इनसे बनाते हैं। जॉयस इस कैटलॉग के अंदर मौजूद है। मैंने इसका पिंक वाला ज़रूर अभी लिया है, मतलब लिया नहीं है, ऑर्डर किया है, अभी मैंने खोला नहीं है। ठीक है, और वो जो है वो हम इंशाल्लाह ताला इसकी भी शेयर करते हैं इसके बारे में। अच्छा जी, हम बात करते हैं जुडानी गोल्ड की। ये बहुत से लोगों का फेवरेट है, और अगर मैं जुडानी गोल्ड की बात करती हूँ, एलिगेंट औरतें इसको यूज़ करती हैं। ये हमारा जो इसकी जो फैमिली है, ये औरतों का परफ्यूम है, फ्लोरल वाइट फ्लावरी वुड्सी है, और ये लग्जरियस सेंट है। जुडानी गोल्ड जो है ये ईडीपी है। प्लीज स्टॉप राइटिंग ऑन द स्क्रीन। ये कौन लिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? प्लीज इसको रिमूव कीजिए। इतना कुछ तो सीख लें यार। अब इतना हमें तो मुहज्जब हो जाना चाहिए जब से हम ओरीफ्लेम की ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। इतने हम लोगों को मैनर्स तो होने चाहिए कि कभी आप बोल रहे होते हैं, कभी आप लिख रहे होते हैं, आपने बच्चों को पकड़ाया हुआ है तो मत लें क्लास। इतना जरूरी नहीं है आपके लिए कोई भी क्लास लेना, आप लोग बहुत नॉलेजेबल हैं। जुडानी गोल्ड जो है एक ईडीपी है, और इसके अंदर जो है वो लेमन और ऑरेंज के भी स्मेल आती है। इसके हार्ट, इसमें ऑरेंज ब्लॉसम, वाइट फ्लोरल, जैस्मिन की भी स्मेल है, और इसके अंदर जो है बेसिकली एक क्लासिक सेंट है जो आपके अंदर के जो है इनर बीइंग को अवोक करता है। इसकी हमारे पास अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्रीम भी है, बॉडी क्रीम भी मौजूद है। आगे हम चलते हैं अपने जुडानी गोल्ड एसेंसा की। ये आपकी ब्रांड पर्सनालिटी को किस तरह से एनहांस करता है। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको लग्जरी पैशन में इंडल्ज करता है। प्रीमियम है। इसका अगर मैं ढक्कन की बात करूं तो गोल्ड हेरिटेज है, इसका ढक्कन बड़ा जबरदस्त है। इसके इंग्रेडिएंट्स और इसका जो डिजाइन बनाया गया, दैट इज अमेजिंग। अगर ये खत्म भी हो जाती है तो बहुत से लोग इसको फेंकते नहीं हैं और इसको अपने पास रखते हैं। इसमें इटालियन एट्रीब्यूट्स हैं। इसका हेरिटेज अगर मैं बात करूं, पैशन, लाइफ को शो करता है, और आपकी ब्यूटी और सोशल शाइनिंग को भी बताता है। ये देखिए, इसकी पैकेजिंग का जो डिजाइन है वो इतना जबरदस्त है। इसका गोल्ड कैप डिजाइन है और इटालियन क्राफ्टमैनशिप को शो करता है, इटालियन लग्जरी को शो करता है जैसे बनाया गया है। अच्छा जी, इसके जो नोट्स हैं, इसके अंदर आपको फ्रूटी लेमनी भी नजर आ रहे हैं। इसके अंदर ऑरेंज चेरी ब्लॉसम एसेंसा और वुड्जी स्मेल, ये सारी किस्म की स्मेल्स मिलकर इसको बनाता है। अच्छा जी, ये इसका डिजाइनर है जिसने इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया हुआ है। इसने 2 आइकॉनिक फ्रेग्रेंसेस को लेकर इसको कंपोज किया गया हुआ है, और इसके अंदर बेसिकली जबरदस्त, अगर आप इस परफ्यूम को जुडानी गोल्ड को लगाते हैं तो बड़ा पैशनेट सी आपको जबरदस्त सी स्मेल जो है वो आती है। जुडानी गोल्ड के आदमियों की अगर हम बात करें, जो मर्द सोफिस्टिकेटेड और क्रिज्मेटिक होते हैं, जो वैल्यू देते हैं अपनी ज़िंदगी में और लाइफ में, और पैशनेट होते हैं, वो इस परफ्यूम को यूज़ करते हैं, और इसकी वुड्सी स्मेल है। ठीक है, अगर इंग्रेडिएंट्स की स्टोरी की बात करूं तो ये इसमें स्पाइसी, सिट्रसी, पेपर नोट्स भी हैं, और उसके अलावा इसके हार्ट नोट्स के अंदर मैस्कुलिन एसेंस ऑफ जैस्मीन है। और अगर मैं बात करती हूँ इसमें वार्म वुड्सी और ड्राई डाउन में सोफिस्टिकेशन और सैंडलवुड के स्मेल्स भी मौजूद हैं। यानी एक परफ्यूम बनने में कितना ज्यादा हमें टाइम लगता है, कितनी मेहनत दरकार होती है। एक्लेट जो है उसके बारे में बात कहा जाती है कि आप डिस्कवर कर सकते हैं अपने ट्रू स्टाइल को एक्लेट के थ्रू। एक्लेट के ये जो परफ्यूम्स हैं, ये इस वक्त लास्ट टाइम इन द कैटलॉग हैं, इसके बाद ये नहीं आएंगे। तो अगर आपने लेने हों तो आप इनको बिल्कुल ले सकते हैं। ये फ्लोरल फ्रूट की स्मेल पर मबनी है, स्वीट एप्पल्स की मस्क की स्मेल इसके अंदर डाली गई है। हिबिस्कस एक फ्लावर होता है, इसमें वाइट हिबिस्कस भी डाला गया है। इसके बाद हम एक्लेट आदमियों की बात करते हैं। ठीक है,
और ये भी हमारा लास्ट टाइम इन द कैटलॉग है। अगर आपने इसको लेना है तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। ये मॉडर्न और डायनेमिक सी स्मेल इसकी है, और इसके अंदर जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें लेवेंडर, ग्रेप फ्रूट और आपका एक आई डोंट नो द नेम, इस तरह ये एक चीज और भी मौजूद है। ठीक है, सो यू आर ऑलवेज ऑन द गो व्हेन यू हैव दिस परफ्यूम विद यू। मैं इमेजिन करती हूँ जो इन स्क्रीनों पे लिखते हैं आपके बच्चे क्या हाल करते होंगे आपके घर और कॉपीज का। सीरियसली आई एम अमेज्ड। अच्छा जी, हम सिट्रस टॉनिक की बात करते हैं। ये आदमियों का एक कलोन है, और औरतों के परफ्यूम्स को परफ्यूम बोला जाता है और आदमियों के परफ्यूम्स को हम नॉर्मली कलोन बोलते हैं। ये जो है ये एक ऐसा है, इसमें सिट्रस टॉनिक मौजूद है जो बेसिकली बड़ा एकदम फ्रेश सी स्मेल है। इसमें इसको लगाकर आप हर एक को बड़े अच्छे से मिल सकते हैं कॉन्फिडेंटली, फ्रेश तरीके से। ये ईडीटी है, और बेसिकली ये बहुत एनर्जी आपकी बूस्ट करता है जब आप इसको लगाते हैं। ये सिट्रस टॉनिक है, इसकी पैकेजिंग और डिस्क्रिप्शन आपके सामने मौजूद है। इसमें बोवुड जो फ्रेश फ्यूजिंग ग्रेप फ्रूट्स मौजूद हैं, ड्राई वुड की स्मेल भी मौजूद है। इसके अलावा इसमें इसके ब्राइट सिट्रस नोट्स हैं, और वाटरी रोजमेरी की स्मेल भी मौजूद है। और इसके साथ साथ ये बड़ी ही सॉफ्ट मस्क की स्मेल के साथ बड़ी सीधी सादी सी इसकी बोतल है। डार्कवुड अगर हम बात करते हैं, ये हमारा जबरदस्त कलेक्शन है, क्योंकि डार्क वुड जो है बेसिकली स्ट्रॉन्ग वुड्स स्मेल है। और आप इसको लगाकर इसके प्रोडक्ट की अगर हम बात करूं तो डार्क वुड के अंदर ओरिएंटल वुड एम्बर डाला गया है। और परफ्यूम की जो रेंज है वो इंस्पायर्ड है वुड से। ओरिजिनल, टाइमलेस, लेजेंडरी जो है इसकी स्मेल है, जो काफी घंटों आपकी स्किन पे लगी रहती है। ये 4 किस्म की वुड्स को लेकर बनाया गया है, क्रिएट किया गया हुआ है। इंटेंस ऊद, ये भी मुझे बहुत ज्यादा आदमियों का पसंद है और मैं अक्सर इसको लगाती हूँ। ये नेचर से इंस्पायर्ड है और सऊदी अरब वगैरह में ऊद डाला जाता है। ये इसकी डिजाइनर है जिसने इसको बनाया है, और ये बेसिकली ट्रीज और साउथ एशिया की हेरिटेज से इंस्पायर होकर बनाया गया ऊद। और ये बेसिकली मोल्ड करके प्रेशियस किस्म का ऊद लेकर उसको एक स्पाइसी और वार्म स्मेल के अंदर 75 ml की बोतल के अंदर इसको आपके लिए डाला गया। फिर हम बात करते हैं ऊद के अंदर ग्रेप फ्रूट और एक गियाक वुड है, वो भी इसके अंदर डाली गई है। फिर हम बात करते हैं ग्लेशियर की। ग्लेशियर अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी है। ग्लेशियर की जो स्मेल है बहुत ही फ्रेश एनर्जेटिक सी स्मेल है इसके अंदर, और इसके अंदर ग्रीन लेमन, वुड और इस तरह की चीजें डाली गई हैं। और इससे मुझे बड़ा, मैंने तो खैर कभी नहीं ये लगाया, बट मुझे बड़ा मजे का लगता है। जब हम ओरिफ्लेम की जो परफ्यूम्स हैं, जिस तरह हमने मर्दों का पोर्टफोलियो देखा, औरतों का पोर्टफोलियो देखा, उसके नोट्स देखे, उसकी स्मेल्स देखी, उसका एंशिएंट होना देखा, उसका हेरिटेज देखा, डिजाइनर्स की हमने बात की। अब हम बात करेंगे हम लोगों को रिकमेंड कैसे कर सकते हैं। हर शख्स की जिस तरह एक पर्सनालिटी होती है, हर परफ्यूम की भी एक पर्सनालिटी होती है। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को गाइड और एडवाइस दोनों कर सकते हैं कि उनको कौन सी बेस्ट लगेगी कस्टमर की परफ्यूम। जब आप लोगों से ये पूछेंगे कि आप लोगों को दे रहे होते हैं परफ्यूम के, परफ्यूम बहुत अच्छी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मैंने लगाई है और सेल पे आई हुई है, बस। अगर आप उससे पूछें आपको कौन सा परफ्यूम पसंद है, आप ये इसकी वुड्सी स्मेल है, आप इसको स्मेल करके देखें या कुछ ऐसा, तो मेरा ख्याल है। और अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें, उसके मूड की बात करें, आप उस फंक्शन में जा रही हैं, ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा, तो मेरा ख्याल है वो आपसे ज्यादा बाय कर सकते हैं। ओरिफ्लेम के परफ्यूम्स के जो हैं बीपीज बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो आपकी सेल को बढ़ाने में एक बहुत ही जबरदस्त टूल हो सकता है, जो आपको बहुत अच्छे से कामयाब भी कर सकता है। जब आप ओरिफ्लेम की परफ्यूम्स खरीदते हैं, ये वैल्यू ऑफ मनी है, आपके पैसे ज़ाया नहीं होते, दे आर रियली वेरी गुड। बेसिकली ये एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है आपके आपके दोस्तों और कस्टमर्स के लिए,
कि आप डेली में इन टच भी रह सकते हैं और आपके इतने ज़बरदस्त परफ्यूम्स आते हैं जो लोग अक्सर गिफ्टिंग की सूरत में भी लोगों को दे रहे होते हैं, तो उनको अच्छी परफ्यूम सजेस्ट करने से आप लोगों से लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूं, उसके इतना बड़ा हमारे पास पोर्टफोलियो है कि और हम एवरीडे की अपनी बात करें तो हमें सारा वक्त अच्छे परफ्यूम्स चाहिए होते हैं, चाहे हम वर्किंग आवर्स में काम कर रहे हों, हम किसी लेजर टाइम में हों, स्पेशल इवेंट्स में हों, दिन में हों, रात में हों। तो परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जो हम सारा वक्त लगा ही रहे होते हैं। सो ओरिफ्लेम के पास हर वक्त हर मोमेंट का परफ्यूम मौजूद है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं दिन में सुबह में फ़र्क लगाती हूँ, जिम में फ़र्क लगाती हूँ, घर में फ़र्क लगाती हूँ, बाहर जाती हूँ फ़र्क लगाती हूँ, रात को फ़र्क लगाती हूँ। सो हो सकता है आपका कस्टमर भी ऐसा हो जिसे दिन के मुख्तलिफ टाइमिंग्स में मुख्तलिफ फ्रेग्रेंसेस चाहिए हों, मुख्तलिफ नीड्स को पूरा करने के लिए। अगर आपको इसका वार्डरोब या परफ्यूम के बारे में पता ही नहीं होगा, आप उसकी उस नीड को पूरा कर ही नहीं सकेंगे। किसी भी शख्स को परफ्यूम रिकमेंड करने से पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए पूछने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पर अगर वो मर्द है तो, अगर वो फीमेल है तो। पहला क्वेश्चन तो मेल और फीमेल होता है। आप अक्सर जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपको मेल के लिए चाहिए या फीमेल के लिए चाहिए। हमने मेल की आपको कैटेगरी अलहदा बताई थी, फीमेल की अलहदा बताई थी कि वुड्सी है, फ्लोरल है, सिट्रस है, ओरिएंटल है। अच्छा, अब फिर दूसरा क्वेश्चन ये होता है, आप अपने लिए ले रही हैं या किसी को अपने गिफ्ट करना है? अक्सर नॉर्मली जो अपने लिए ले रहे होते हैं तो वो बड़ा इजीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। किसी के लिए ले रहे होते हैं तो आपको उससे क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, उसकी जेब देखनी पड़ती है। आप लोगों से क्वेश्चन करने के लिए कि वो किस टाइप के यूज़ करता है परफ्यूम्स, आप उससे पूछ सकते हैं, आपका फेवरेट परफ्यूम क्या है? तो या तो आपके पास बहुत से परफ्यूम्स की नॉलेज हो, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप उसे बड़े अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत से परफ्यूम्स की नॉलेज नहीं है, आपने कभी नहीं मतलब आपको डिजाइनर परफ्यूम्स नहीं पता, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट परफ्यूम क्या, आप किस तरह की खुशबुएं पसंद करते हैं, ताकि आप ओरिफ्लेम के उन्हें परफ्यूम सजेस्ट कर सकते हैं। और आप किस किस तरह की उन्हें परफ्यूम बता सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं वुडजी हो सकती है, सैंडलवुड हो सकती है, संदल की क्लीन फ्रेश मिंटी हो सकती है, सिट्रसी या सिट्रिक हो सकती है, फ्लोरल हो सकती है या फ्रूटी। ये वो स्मेल्स हैं जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं। इनके अलावा कोई स्मेल नहीं होती। आप उनमें से उनको आइडिया दे सकते हैं। ओरिफ्लेम के पास एक बड़ा पोर्टफोलियो मौजूद है। आदमियों की परफ्यूम्स की बात करूं, वो आपको बीपी भी ज्यादा देती हैं और अगर आप उसे रिकमेंड कर रहे हैं तो 20% प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा होता है। हम अगर जुडानी गोल्ड की आदमियों की बात करते हैं, इसके 50 बीपी आपको मिल जाते हैं। इसकी जो है वो प्रॉफिट और सेविंग भी इस पर अच्छी खासी हो जाती है। ये 5049 का है और आपको तकरीबन 1000 के लगभग सेविंग दे के जाता है। अगर मैं बात करती हूँ एसेंडेंट की, इसके 49 बीपीज हैं। ये 4939 का जो है वो है और आपको सेविंग और प्रॉफिट 988 दे देता है। एक्लेट की बात करूं तो 50 बीपी का है, 5059 का है, आपको 1012 जो है वो की सेविंग देकर जाता है। सेलिंग टिप्स के अंदर सबसे पहले आपको अपने परफ्यूम्स के पोर्टफोलियो के लिए फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको प्रोडक्ट की स्टोरीज का पता होना ज़रूरी है। आपके पास नहीं है, आप गूगल या नेट पे जाकर ओरिफ्लेम की हर प्रोडक्ट की एक स्टोरी मौजूद है, उसकी वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। कस्टमर के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। अ, आप कब अपने कस्टमर को या उस शख्स को जो आपसे परफ्यूम मांग रहा है उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। आप उससे बहुत सी परफ्यूम सजेस्ट कर सकते हैं। हमेशा कॉन्फिडेंटली, प्राउडली एक्सटेंसिव रेंज को भी लोगों को बताएं कि आप डिओड्रेंट लगाएं, बॉडी लोशन लगाएं, शावर शावर जेल लगाएं, आप ये साबन लगाएं। जरूर उसको आप बताइए प्राउडली। ठीक है। आप चाहें तो बाइल्स की या छोटी एक किट या अपने लिए ज़ाती परफ्यूम्स को एज अ सैंपल रख सकते हैं। अब तो हमारे पास स्क्रैच एंड स्निफ की भी हमारी कैटलॉग के अंदर क्वालिटी मौजूद है। जो मैं आपको टिप दूंगी वो ये है कि आप मुख्तलिफ किस्म की जो है जो हमारी हर महीने स्नैच एंड स्निफ आती है कैटलॉग के अंदर, आप उन सब पेजेस को एक अपनी डायरी में बना के रख लें। अगर किसी ने कोई भी परफ्यूम सूंघनी हो, आप अपनी डायरी में से, क्योंकि हर दफा तो 3-4 ही परफ्यूम्स होते हैं ना जिसके नए टेस्टर आते हैं। पुराने वाले तो दोबारा रिपीट नहीं हो रहे होते, पुराने वाले पिछली कैटलॉग में नए होंगे।
तो उन सब की एक आप डायरी बना के रख लें। आपसे कोई भी कहे आपको परफ्यूम पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप वो टेस्टर स्मेल करवा सकते हैं। चाहें तो अपनी परफ्यूम अपने बैग में ज़रूर रखें लोगों को बताने के लिए। नोट डाउन अपने कस्टमर के बेसिक जो उनके की जो चीज़ें हैं उनको नोट डाउन करें और उन्हें फ़ॉलो अप करें। उनसे पूछिए उन्हें कौन-सी स्मेल पसंद है, अगर वो कहते हैं जी हमें वुड्सी पसंद है और जब वुड्सी आए तो उन्हें फ़ॉलो अप ज़रूर करें। हमेशा एक अच्छा गिफ्ट, एक अच्छा परफ्यूम होता है जो आपके मूड को, आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है और यूनिक प प अपनी जो परफ्यूम्स है अपने कस्टमर्स से ज़रूर लोगों से शेयर करें और इससे आपका बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप भी बनता है। अगर आप 1 महीने के 6 परफ्यूम किसी को सजेस्ट करते हैं, उस पर आपको 305 बीपी मिलते हैं। आपको प्रॉफ़िट जो है ₹6124 का आ जाता है। आप 3% कमीशन भी ले रहे होते हैं, ₹530 और टोटल ऑल टुगेदर आपको ₹6654 बच रहे होते हैं, अगर आप 305 बीपी कर लेते हैं और 6 परफ्यूम्स रिकमेंड करते हैं और ये बहुत आसान है। आप अपने पर्सनल बीपीज़ अपनी नॉलेज बढ़ाने के बाद लोगों को बता सकते हैं। परफ्यूम लगाना कैसे होता है ये एक बहुत बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। बहुत से लोग जो हैं वो परफ्यूम कहते हैं स्टे नहीं करता और परफ्यूम उन्हें लगाना नहीं आता। ओके जी। अ, अ, परफ्यूम कहाँ लगाना होता है? बहुत से लोग कपड़ों पे परफ्यूम लगाते हैं जो स्टे नहीं करता। आपने डायरेक्टली स्किन पे लगाना होता है, आइडियली अपनी रिस्ट पे। रिस्ट क्या होती है? जहाँ पर आप घड़ी बांधते हैं बाजू पे। तो जो अगले नब्ज के पास की जगह है उसको रिस्ट बोलते हैं। आप अपनी रिस्ट पे लगाएं, दोनों रिस्ट पे लगाएं, वहां पर आपको वेन्स नजर आएंगी। वहां पर आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सबसे ज्यादा होता है। जब आप वहां लगाते हैं वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। उसके बाद आप अपने घुटनों के पीछे लगाएं। आपके घुटनों के पीछे भी ऐसी वेन्स मौजूद होती हैं। जब आप वहां लगाते हैं तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वहां बहुत तेज होता है। अपने कानों के पीछे लगाएं। यहाँ पर भी कुछ ऐसी वेन्स होती हैं कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत तेज होता है तो पूरे जिस्म में आपके सर्कुलेट करता है। उसके बाद मुझे जो आइडियली अच्छा लगता है, तमाम जगहों पे लगाकर, डिओड्रेंट लगाकर, सब कुछ लगाने के बाद जब आप घर से निकल रहे होते हैं तो आप हवा में थोड़ा सा स्प्रे करके उसके अंदर से गुजरे। आपके बालों, आपकी हर चीज के ऊपर से बड़ी ही हसीन स्मेल आएगी। इवन आपके करीब भी कोई आएगा तो बहुत अच्छी स्मेल आएगी। ठीक है, उसको 10 मिनट दें ताकि उसका फर्स्ट इम्प्रेशन उसका बन जाए। स्निफ अगर आपने कहीं खरीदनी है तो आप अपने जो है उसको स्निफ करने के बाद कॉफी बीन्स को स्मेल कर लें और फिर वक्फे के बाद दूसरी परफ्यूम स्मेल करें। आप सेकंड और थर्ड स्मेल जो है वो थोड़े अरसे के बाद और मुख्तलिफ जगहों पर लगा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा। 3 से ऊपर अगर आप परफ्यूम लेने जा रहे हैं, 3 से ऊपर परफ्यूम्स एट अ टाइम ना स्मेल करें, वरना आपको किसी एक की भी स्मेल का समझ नहीं आएगी। अच्छा जी। प्रॉपर वे में आपने करनी है, स्किन पर करनी है, मैंने आपको बता दिया। आपके कुछ पल्स पॉइंट्स होते हैं, हर एक की अपनी बॉडी का भी एक फ़र्क होता है। लोअर पार्ट पे मैंने आपको बताया, घुटने के पीछे, एंकल्स के पीछे आप लगा सकते हैं, रिस्ट पे लगा सकते हैं, नेवल पे लगा सकते हैं और कानों के पीछे भी आप लगा सकते हैं। उसको ज़्यादा देर रखने के लिए आप मॉइस्चर करें, पहले नहाएँ अच्छे साबुन या बॉडी वॉश से, उसको मॉइस्चर करें। उसके बाद आप डिओड्रेंट लगाएँ और आप उसके बाद उससे जो आपकी परफ्यूम है उसको लगाएँ और लेयरिंग जब आप करेंगे फ्रेग्रेंसेस की, बॉडी क्रीम की, बॉडी लोशंस की, डिओड्रेंट की, तो आपकी परफ्यूम स्टेइंग हो जाएगी। कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हैं? हम अपनी परफ्यूम को हमेशा खुश्क और ठंडी जगह पर, शेडी जगह पर अपनी परफ्यूम को रखें, वरना वो ख़राब हो जाएगी। हमेशा उसकी बॉटल के ढक्कन को अच्छे से बंद करें और ओरिजिनल बॉक्स के अंदर उसको कोशिश करें रखें। ये नहीं कि ढक्कन उड़ा हुआ है, बॉक्स नहीं है। कोशिश करें, जैसा मेरा परफ्यूम 1 महीने से ऊपर या 20-25 दिन से ऊपर नहीं निकलता। कुछ लोग सालों साल रख सकते हैं, तो 1 साल के बाद परफ्यूम की वो क्वालिटी नहीं रहती, 1 साल के अंदर यूज़ करनी। अच्छा जी, कुछ डूज़ हैं और कुछ डोंट्स हैं परफ्यूम्स के लिए। सो हम डूज़ और डोंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले डूज़ की तो मैंने आपको बता दी है कि रिस्ट पे लगाएँ, रब ना करें रिस्ट को।
स्प्रे करें फ्रेग्रेंस को हवा में और उसको गुजरें उसके अंदर से, मैंने आपको बता दिया है। रीअप्लाई करें थोड़ी थोड़ी देर के बाद, अगर आपको लग रहा है कि वो उतर गई है, और वैसे भी अगर आप बार बार रीअप्लाई करेंगे आपको अच्छी फीलिंग आएगी। और जो परफ्यूम है उसको एक मिनट, अपने सीजन्स के हिसाब से, गर्मी सर्दी बरसात ओकेजन्स के हिसाब से अपने परफ्यूम्स को चेंज किया करें। गर्मियों में ज़रा फर्क तरह का लगता है और स्ट्रॉन्ग ज़्यादातर लोग विंटर्स में लगाते हैं। और डोंट्स में क्या आता है, डोंट एक ऐसी परफ्यूम को चूज़ ना करें कि किसी को वो पसंद है, ऐसा ना करें। अपने मूड अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से लें। हमेशा अपनी कभी भी अपनी ज्वेलरी पे परफ्यूम स्प्रे नहीं करना होता, आपका मटेरियल ख़राब हो जाएगा, आपकी ज्वेलरी ख़राब हो जाएगी। अपने फैब्रिक पर नहीं करें, लाइट कलर्स पे करेंगे वो डैमेज हो जाएंगे, दाग पड़ेगा। दो फ्रेग्रेंसेस एक टाइम पे यूज ना करें, एक की भी स्मेल नहीं आएगी, दोनों काम नहीं करेंगी। और डोंट अप्लाई फ्रेग्रेंसेस सन के आगे परफ्यूम को मत लगाएं। तो यहाँ तक आज हमने परफ्यूम्स का एक सेशन पूरा कंप्लीट कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो आप मुझसे परफ्यूम से रिलेटेड पूछ सकते हैं।